नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। जो रूपक अलंकार है यह बीबीआई है जो क्लास 10 और 12 में दोनों में पूछा जाता है। क्लास 10 और 12 में दोनों में पूछा जाएगा। यह जो 18 फरवरी को आपका पेपर है 2026 में, इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 100% आएगा। यह मतलब हमने बहुत कम वर्ड में लिखा है, बहुत आसान ट्रिक से लिखा है, तो इसे आप एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो रूपक अलंकार जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, ठीक है। जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। कितना आसान है, आपको याद हो जाएगा। इसका उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, आपको उदाहरण सहित लिखना पड़ेगा। तो उदाहरण क्या है? चरण कमल बंधो हरिराय, ठीक है। चरण कमल बंधो हरिराय। इसी के साथ हम देखते हैं उपमा अलंकार। इसमें मतलब ये इसमें 3 अलंकार आपका है, जो अगर आप तीनों तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका 2 नंबर फिक्स है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उपमा अलंकार जहाँ पर एक व्यक्ति की, ठीक है, जहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से या रंग रूप आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, ठीक है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक, ठीक है, दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु या रंग रूप आकार इत्यादि मतलब इस प्रकार से किसी भी चीज़ से उसकी तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है मतलब जो मुख है उनका चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि उनकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है, ठीक है। मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो उसे ही कहते हैं उपमा अलंकार, जैसे तुलना किसी से करना। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा अलंकार क्या है। यह तीनों इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीनों आप तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उसे उस उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है, ठीक है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात, ठीक है। आपत परियो प्रभात।